तो आज की वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो रिसेंटली कोड फोर्सेस राउंड में आया था। तो ये प्रॉब्लम सी और कोड फोर्सेस राउंड नंबर है 899 रेडेड फॉर डिवीजन 2। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। तो प्रॉब्लम का नाम है हमारे पास कार्ड गेम्स। तो क्वेश्चन हमें ये कहा है कि हमारे पास एक डेक ऑफ कार्ड्स है और उसके अंदर हम कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और हमें साथ में ये भी कहा है कि जो हमारे कार्ड्स हैं, कार्ड्स के ऊपर एक नंबर गिवन है जो हमारे एरे के आई टर्म से रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर हमारा कार्ड आई पोजीशन में पड़ा है तो जो उसके ऊपर नंबर लिखा होगा वो हमारे एरे में आई पोजीशन में पड़ा होगा। तो क्वेश्चन हमें क्या है कि हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन ये है कि हम कोई भी हम ऑड इंडेक्स उठाएं और क्या करें, हम उस ऑड इंडेक्स पे जो भी हमारा कार्ड पड़ा है उसकी वैल्यू को अपने समय प्लस कर ले और उस कार्ड को हटा दे। और उसको हटाने से क्या होगा, जो भी उसके कार्ड आगे बढ़ जाएंगे वो एक एक इंडेक्स पीछे शिफ्ट हो जाएंगे। सिमिलरली हमारे पास एक इवन नंबर का भी ऑपरेशन है कि हम कोई भी इवन नंबर से पोजीशन का कोई भी कार्ड हटा सकते हैं। लेकिन हम इवन नंबर की जो पोजीशन पे जो कार्ड का जो नंबर है वो हम ऐड नहीं कर सकते अपने सम के अंदर। जो हमारे पास इवन पोजीशन पे कार्ड है तो उसको हमें रिमूव करना है और उसके आगे वाले सारे री इंडेक्स हो जाएंगे, मतलब एक एक पीछे हो जाएंगे। लेकिन हमें इवन वाले को ऐड नहीं करना, बट हम ऑड वाले को ऐड कर सकते हैं। और साथ में हमें एक लास्ट ऑपरेशन ये रखा है, हम किसी भी पॉइंट पे हम जो अपनी गेम में वो एंड कर सकते हैं। मतलब सपोज आपने माना कि आपको सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए, आपने एक कार्ड निकाला और आपने एक गेम एंड कर दी। तो जो भी आपका स्कोर है वो आपका वो एक कार्ड का स्कोर होगा। तो अब क्वेश्चन में क्या है कि जो हमारा स्कोर होगा हमें उसे मैक्सिमाइज करना है। तो यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके थे, एक है डीपी और एक ग्रीडी। तो डीपी वाली जो ग्रीडी वाली अप्रोच है वो मे बी मैं क्रैक नहीं कर पाया था, लेकिन जो डीपी वाली अप्रोच है वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो हम सबसे पहले देखते हैं डीपी वाली अप्रोच। तो सपोज मान लो अगर आपके पास कुछ इंडेक्सेस ऐसे कुछ कार्ड्स ऐसे पड़े हैं। सपोज मान लो आपके पास कार्ड्स गिवन है, ये आपके इस पे नंबर कुछ भी लिखा हो, बस सपोज मान लो आपके पास कार्ड जैसे है और इसकी इंडेक्सिंग आपके पास 1 2 3 4 5 6। तो अकॉर्डिंग टू डीपी हम डीपी में क्या करते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम को छोटे से प्रॉब्लम्स में तोड़ देते हैं और चेक करते हैं कि हम एक पोजीशन पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखो, अगर हम ऐसे इंडेक्स पे हैं जिसकी जो पैरिटी वो 1 है, मतलब वो एक ऑड इंडेक्स है, सिमिलर जिसके आप ये देखते हो कि जो हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स है वो एक ऑड इंडेक्स होगा। तो हमारे पास ऑड इंडेक्स पे हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखता हूँ, अगर मेरे पास ऑड इंडेक्स है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसकी वैल्यू ले सकता हूँ एक, तो हाँ ठीक है। जो मेरे पास इस पे वैल्यू पड़ी होगी, मतलब इसकी जो मेरे पास वैल्यू पड़ी होगी उसको मैं एक जो मेरे पास इसकी जो वैल्यू पड़ी होगी उसको मैं उठा लूँगा और साथ में क्या कर दूंगा, मैं अपने एक इंडेक्स आगे चले जाऊँगा। लेकिन देखो, अगर मैंने इस वैल्यू को उठाया तो सारी वैल्यूज री इंडेक्स हो जाएंगी। मतलब क्या होगा, अगर मैंने इसकी वैल्यू को उठाया तो मैं नेक्स्ट वाली वैल्यू को नहीं उठा सकता। मतलब ऐसी कंडीशन, अगर मैंने ये वाली वैल्यू उठा ली तो जो मेरी नेक्स्ट वाली वैल्यू होगी उसको मैं नहीं उठा सकता। एक तो पॉसिबल केस इसमें होगा। सेकंड पॉसिबल केस क्या हो सकता है कि अगर मैंने इस वैल्यू को उठाया ही नहीं, अगर तो मैं फर्स्ट इंडेक्स पे हूँ, मैंने फर्स्ट वाली इंडेक्स को उठाया ही नहीं, लेकिन इससे मेरे पास क्या फ़ायदा होगा, जो भी मेरे पास नेक्स्ट, सॉरी एक गलती हो गई हमें मेरी। देखो, अगर मैंने इसको उठा लिया तो मेरी जो आगे वाली वैल्यूज़ है वो किस तरह री इंडेक्स होगी, मेरी आगे वाली वैल्यूज़ इस तरह री इंडेक्स होगी कि जो मेरी नेक्स्ट वाली वैल्यू है उसको भी उठा सकता हूँ। ये मैंने गलती करी है कि मैं उसको भी उठा सकता हूँ। मतलब अगर मैंने फर्स्ट वाली रूट उठा लिया फिर इसका मतलब क्या है, मैं नेक्स्ट वाली को भी उठा सकता हूँ। कि देखो, अगर मैंने इसको उठाया तो इसके नए इंडेक्सेस क्या बनेंगे, इसके नए इंडेक्सेस ऐसे बनेंगे 1 2 3 4 5। अगर मैंने इसको उठा लिया, इसको मैंने एरे से मूव कर दिया, तो नई इंडेक्सिंग क्या होगी 1 2 3 4 5, है ना। तो देखो, जो मेरा नेक्स्ट इंडेक्स है उसकी अब नई पैरिटी क्या होगी, मतलब वो क्या होगा, वो भी एक और इंडेक्स बन जाएगा। मतलब क्या, मतलब मैं नेक्स्ट वाले इंडेक्स को भी उठा सकता हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ चुकी हो। तो एक एक पॉसिबल ऑपरेशन तो हमारे पास ये होगा कि मैं अपने करंट वैल्यू को उठाऊंगा और नेक्स्ट वाली वैल्यू पे चल जाऊंगा और साथ में मैं नेक्स्ट वाली वैल्यू को भी उठा सकता हूँ। सेकंड चॉइस मेरे पास क्या है, सेकंड चॉइस मेरे पास ये है कि मैं उसको उठाऊँ ही ना, मैं सिमिलरली नेक्स्ट वाली वैल्यू पे चले जाऊँ। तो देखो, अगर मैं इसको नहीं उठाता और सीधे मैं ऐसे नेक्स्ट वाली वैल्यू पे चल जाता हूँ तो इंडेक्सिंग तो ये कभी री इंडेक्स होगा नहीं, क्योंकि मेरी एरे वो तो वैसी की वैसी रहेगी। तो जो इसकी इंडेक्स 2 है, जो इस पॉइंट पे इसका इंडेक्स 2 पड़ा है, वो कभी चेंज नहीं होगा, वो इंडेक्स 2 ही पड़ा रहेगा। और देखो, अगर मैं इस वाली वैल्यू को उठा सकता था, इसका मतलब क्या है, मैं नेक्स्ट वाली वैल्यू को नहीं उठा सकता। मतलब देखो, अगर मैं इस वैल्यू को उठा सकता हूँ तो इसका मतलब ये ऑड इंडेक्स है। इसका अगर ये ऑड इंडेक्स है तो मतलब इसका इंडेक्स हमेशा इवन इंडेक्स ही होगा। और अगर मैं ऑड वाले इंडेक्स को नहीं उठा रहा तो मतलब क्या, ये री इंडेक्स भी नहीं हो रहा। अगर ये री इंडेक्स नहीं हो रहा तो मैं नेक्स्ट वाली वैल्यू पर मैं जा रहा हूँ बिना इसको उठाए,
तो मैं नेक्स्ट वाली वैल्यू को कभी नहीं उठा सकता। तो देखो एक पॉसिबल ऑपरेशन मेरे पास ये हो गया। सेकंड पॉसिबल ऑपरेशन मेरे पास क्या होगा, कि जो मेरी नेक्स्ट वाली वैल्यू है उसको मैं नहीं उठा सकता। देखो लेकिन देखो, आप में से कुछ लोग सोचोगे कि सिर्फ ये दो ही पॉसिबल ऑपरेशन मेरे पास वैलिड है, कि मैं इनके अलावा कोई और ऑपरेशन परफॉर्म कर ही नहीं सकता। लेकिन बट देखो, मेरे पास एक और ऑपरेशन, एक और वैलिड ऑपरेशन बचा है, जो अगर मैं ऑड इंडेक्स में हूँ। तो वो ऑपरेशन क्या है? देखो वो ऑपरेशन थोड़ा सा ट्रिकी था, उसको फाइंड करना। तो देखो अगर मैं इस इंडेक्स में हूँ तो मेरे पास क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म है। अगर मैं देखो, अगर मैं इस वाले इंडेक्स को उठाता हूँ तो मेरी नेक्स्ट वाली वैल्यूज किस तरह इंडेक्स होगी, वो मेरी नेक्स्ट वैल्यू बनेगी 1 2 3 4 5। तो देखो अगर मैं ऐसे ऐसे को ये मेरी वैल्यूज ऐसे री इंडेक्स हो जाएंगी, अगर ये वैल्यू मेरी हट जाती है। तो अगर ये ऐसे री इंडेक्स हो रही है, तो जो मेरी ये वाली वैल्यू है, जो मेरी मतलब इससे दो छोड़ के आगे बढ़ी थी वैल्यू, तो वो उसको तो मैं कभी उठा ही नहीं पाऊंगा इस तरह, है ना। लेकिन देखो मेरे पास एक केस ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले मैं इस वाली वैल्यू को उठा रहा हूँ। मतलब देखो अगर मेरे पास ये वाली इंडेक्सिंग नहीं है, मतलब अगर मेरे पास अगर मैं पुराने वाली इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूँ, पुराने वाले इंडेक्सिंग के हिसाब से अगर मैं सबसे पहले इस वाली वैल्यू को उठा रहा हूँ, तो मैं इसको उठा लिया, तो जो भी इसकी वैल्यू थी मैं बस इसको प्लस कर लिया अपने अपने आंसर के अंदर। और उसके बाद मैंने इसको अपनी जो मेरी करंट वैल्यू मैंने बाद में उसको पिक करा। तो ये भी तो एक वैल्यू ऑपरेशन है ना। लेकिन देखो अगर मैं इससे जाता हूँ, अगर मैं ग्रिडली जाता हूँ, मैंने फर्स्ट वैल्यू को उठाया, अगर मैंने फर्स्ट वैल्यू को उठाया, तो मैं जो मेरी ये थर्ड वैल्यू जो मेरी इसकी दो छोड़ के मतलब ये मेरी एक छोड़ के आगे वैल्यू पड़ी है, तो मैं उसको कभी नहीं उठा पाऊंगा। लेकिन देखो अगर मैं पहले ही आगे वाली वैल्यू को उठा लूँ, उसके बाद मैं इस वाली वैल्यू पे आऊँ, तो इस तरह मैं दोनों दोनों वैल्यूज को कंसिडर कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास एक वैल्यू ऑपरेशन ये बन जाता है अब। तो मेरे पास अब एक वैल्यू ऑपरेशन मेरे पास ये बन जाता है कि मैं अपने करंट वाली वैल्यू को उठाऊँ, मतलब जो मेरी वैल्यू पड़ी है उसको उठाऊँ। और सिमिलरली जो मेरे नेक्स्ट है, मैं बजाय इसके मैं इस पे ना जाऊँ, बल्कि मैं सीधा डायरेक्ट इस पे जब मार दूँ, जो मेरा ये वाला इंडेक्स है। ठीक है। तो मतलब देखो जो मेरा नेक्स्ट है, नेक्स्ट +1, और उसको भी मैं उठा सकता हूँ। तो देखो अगर मेरे पास ये पॉसिबल केस, अब देखो जो मैंने लिखा इसका मतलब क्या है, मैं इस वाली वैल्यू पे हूँ, मैंने इसको प्लस कर लिया। इसका मतलब अब मैंने क्या करा, अब मैं डायरेक्ट इस वाली वैल्यू पे आ गया। ठीक है। अब मैं डायरेक्ट इस वाली वैल्यू पे आ चुका हूँ। इस वाली वैल्यू पे आने का मतलब क्या है, कि जो मेरे इस इंडेक्स में वैल्यू पड़ी थी, सपोज मान लो मेरे पास इंडेक्स में वैल्यू y है और इस पर पड़ी है x। तो सबसे पहले मैंने अपने जो मेरा आंसर है उसके अंदर मैं सबसे पहले मैंने x प्लस करा। x प्लस करने के बाद मैंने इसको हटा दिया एरे में से, इसमें से हटा दिया। अब मैंने क्या करा, जो मेरा ये 3 इंडेक्स पे था इसलिए मैं इसको हटा पाया और इसको ऐड भी कर पाया। अब मेरे पास क्या है, जो मेरा इस वाले इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है, देखो जो मेरी y पड़ी है और इसका इंडेक्स भी 1 है, मतलब ये ऑड इंडेक्स है, इसको मतलब मैं ऐड भी कर सकता हूँ। सिमिलरली मैंने क्या करा, पहले मैंने x को ऐड करा और रिमूव कर दिया। अब मैं क्या करा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैंने y को ऐड करा और रिमूव कर दिया। तो देखो इस तरह मैंने अभी दोनों वैल्यूज कंसिडर कर ली। तो इसी को मैं कोड में किस तरह लिख रहा हूँ, इसको मैं कोड में इसी तरह लिख रहा हूँ कि देखो मैंने सबसे पहले क्या करा, कि मैंने y को उठा लिया। मैंने सबसे पहले y को उठा लिया, देखो मैं यहाँ पे प्लस कर दिया। इसके बाद मैंने क्या करा, ना जाए मैं इस पे नहीं जा रहा, मैं इस पे नहीं गया, डायरेक्ट मैं इस पे जब मार दिया मैंने। इस पे जब मारने से क्या होगा, देखो मैं मेरे पास अब ये भी कंसिडर है कि मैं इसको लूँ कि ना लूँ। ये मेरे पास अब ऑप्शन होगा कि मैं इसको कंसिडर कर भी सकता हूँ कि नहीं भी कंसिडर कर सकता हूँ। तो मतलब मैं बस क्या, मैं एक्स को ले भी सकता हूँ कि नहीं भी ले सकता हूँ, और इन दोनों में जो भी मेरे को मैक्सिमम आंसर दे रहा हूँ, मतलब अगर नेगेटिव भी हुआ तो मैं इसको नहीं भी लूँगा, क्योंकि मेरे पास दो ऑप्शन, एक ऑप्शन मेरे पास ये भी है ना, देखो मैं उसको कंसिडर कर ही नहीं रहा कभी। देखो अब मैं इसको एक ऑप्शन में बस इसको मैं कभी ले ही नहीं रहा, और सेकंड ऑप्शन मेरे पास क्या है, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो मैं उसको कंसिडर कर लूँगा। तो देखो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ चुकी। ये होगा कि अगर ये हो गया, ये मेरे पास वैलिड ऑपरेशन हो गए उसके लिए, अगर मेरे पास करंट जो मेरा इंडेक्स है वो एक ऑड इंडेक्स वैल्यू है। बट देखो अगर जो मेरा इंडेक्स है, अगर वो एक इवन इंडेक्स है, मतलब अगर वो एक इवन इंडेक्स है, सपोज मान लो अगर मैं इस वाले इंडेक्स पे पढ़ा हूँ, तो इस वाले के लिए आई होप जो जो मेरे पास स्टेट्स बनेगी वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक स्टेट तो मेरे पास क्या होगी, एक स्टेट मेरे पास सिंपल होगी कि मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, एक स्टेट होगी मैं इसको रिमूव नहीं कर रहा। अगर देखो अगर मैंने इसको रिमूव करा, अगर मैंने इसको रिमूव कर दिया तो क्या होगा, तो मेरी इंडेक्सिंग कैसे बनेगी। देखो मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, मेरे पास इंडेक्सिंग थी 1 2 3 4 5 6। तो देखो अगर मैंने इस वाले को रिमूव कर दिया तो मेरे पास नई इंडेक्सिंग क्या बनेगी, 2 3 4 4 5। देखो अगर मैंने 2 को हटा दिया तो मेरी नई इंडेक्सिंग कैसे बनेगी, मतलब देखो अगर मैं अपने इवन इंडेक्स वाले नंबर को हटा रहा हूँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मेरी नेक्स्ट वैल्यू है
उसको भी मैं कभी कंसिडर नहीं करूँगा, और मैं इसको हटा भी रहा हूँ और मैं नेक्स्ट वाली वैल्यू को कंसिडर नहीं करूँगा। और क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि देखो, अगर मैं इसको हटाया तो री इंडेक्सिंग के हिसाब से जो मेरी नेक्स्ट वाली वैल्यू है वो मेरी हमेशा इवन वैल्यू बनेगी, मतलब इवन इंडेक्स के साथ बनेगी, और मैं इवन इंडेक्स को कभी नहीं ले सकता। और देखो, एक तो मेरे पास ये हो गया, और नेक्स्ट मेरे पास क्या हो गया कि मैंने इसको स्किप कर दिया। सीधी सी बात है, मैं इसको स्किप कर दिया। तो देखो, स्किप करने का मतलब क्या है? स्किप करने का मतलब सिर्फ यही है कि पहले मैं यहाँ पे था, अब मैं डायरेक्ट इस पे आ चुका हूँ। अगर मैं इस पे आ चुका हूँ तो मेरे पास, अगर देखो, अगर मैंने इसको रिमूव नहीं करा तो मतलब क्या है, अगर मैं इसको रिमूव नहीं करा तो जो मेरी नेक्स्ट वाली वैल्यू है वो हमेशा मेरी ऑड इंडेक्स वाली वैल्यू बनी रहेगी। अगर ये ऑड इंडेक्स वाली वैल्यू बनी रही तो मेरे पास सिंपल जो है, जो मेरी नेक्स्ट वाली वैल्यू है उसको मैं हमेशा ले सकता हूँ। तो मतलब देखो, अगर मेरे पास वैल्यू, अगर मैं हूँ अपने इवन इंडेक्स पे, तो मेरे पास दो चॉइस है, दो तो मेरे पास हमेशा दो चॉइस रहेगी। चॉइसेस मेरी ये है कि मैं जो मेरी नेक्स्ट वाली वैल्यू है उसको मैं वो नहीं लूँगा, और मेरी एक चॉइस ये है कि मैं नेक्स्ट वाली वैल्यू को लूँगा। और सिमिलरली अगर मैं हूँ ऑड इंडेक्स पे, ऑड इंडेक्स पे मेरे पास तीन स्टेट्स बनेगी। पहली स्टेट तो ये कि मैं अपने करंट वाली वैल्यू को ले रहा हूँ, और सिमिलरली मैं नेक्स्ट वाली वैल्यू को भी कंसिडर कर सकता हूँ, क्योंकि री इंडेक्सिंग के हिसाब से अगर मैं इसको ले रहा हूँ तो ये हट जाएगी, और जो मेरी नई इंडेक्स बनेगी उसके हिसाब से जो मेरी नेक्स्ट वाली वैल्यू होगी वो हमेशा ऑड इंडेक्स पे आएगी। तो इसलिए मैं क्या करूँ, मैं नेक्स्ट वाली वैल्यू को भी कंसिडर कर सकता हूँ। और एक स्टेट मेरी ये बनेगी कि मैं इसको कभी ले ही नहीं रहा, मतलब मैं डायरेक्ट आगे वाले में जंप मार रहा हूँ। अगर मैं डायरेक्ट आगे वाले में जंप मार रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मेरी ये ऑड इंडेक्स है, तो मेरी आगे वाली वैल्यू हमेशा मेरी इवन इंडेक्स होगी। तो मतलब क्या है, मैं नेक्स्ट वाली वैल्यू को भी कंसिडर नहीं कर सकता। तो ये मेरी एक वैल्यू ये रही। और लास्ट वाली वैल्यू क्या है कि जो मेरी दो आगे वाली, जो मेरी एक छोड़ के आगे वैल्यू पड़ी है, मैं कह रहा हूँ कि मैं पहले उसको हटाऊंगा, उसके बाद मैं जिस पे हूँ मैं उसको हटाऊंगा। तो सिमिलरली इसमें मेरा क्या है, मैं करंट वाली वैल्यू को प्लस कर रहा हूँ, और साथ में क्या कर रहा हूँ कि जो मेरी जो मेरी दो, जो मतलब एक छोड़ के मेरी आगे वैल्यू पड़ रही है, मैं उसको भी ले भी सकता हूँ, उसको भी नहीं ले सकता हूँ। तो ये थी आपकी नॉर्मल डीपी की स्टेट्स। अगर मैं आपको इसका आंसर दिखाऊं, आंसर इसका बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो देखो, मेरे पास अगर पैरिटी वन है, मतलब पैरिटी मेरी क्या है, इवन इंडेक्स और इंडेक्स को मैं बस ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर देखो, अगर मैं हूँ ऑड इंडेक्स पे, मतलब जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स में मेरा ऑड इंडेक्स होगा। इसलिए मैं क्या करूँ, मैं बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा पैरिटी वन रख रहा हूँ। क्योंकि देखो, जो मेरा जीरो इंडेक्स है वो मेरा वन बेस इंडेक्सिंग के हिसाब से ऑड नंबर पे आएगा। तो मतलब मैं फर्स्ट फर्स्ट नंबर पे मेरी पैरिटी बनी रहेगी हमेशा। तो पैरिटी वन का मतलब क्या है, मेरे पास एक चॉइस तो ये होगी कि मैं करंट वाली वैल्यू को प्लस कर रहा हूँ। ये देखो, मैं करंट वैल्यू को प्लस कर रहा हूँ। देखो, मैं प्लस करा, और साथ में क्या कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वाली वैल्यू पे जा रहा हूँ, और उसको भी मैं पैरिटी वन के साथ भेज रहा हूँ। मतलब कि मैं नेक्स्ट वाली वैल्यू को भी कंसिडर कर सकता हूँ। तो देखो, मैं नेक्स्ट वाली वैल्यू को भी कंसिडर कर रहा हूँ। एक स्टेट मेरी क्या बनेगी, मतलब नेक्स्ट स्टेट मेरी क्या बनेगी कि मैं करंट वैल्यू को नहीं ले रहा, और इसके हिसाब से क्या होगा, जो मेरी री इंडेक्सिंग वो कभी होएगी नहीं। और अगर री इंडेक्सिंग नहीं हुई तो जो मेरा नेक्स्ट वाली वैल्यू है वो हमेशा मेरी इवन इंडेक्स पे होगी। तो अगर वो इवन इंडेक्स पे है तो मतलब वो नेक्स्ट वाली वैल्यू को भी नहीं ले सकता। अगर नहीं ले सकता तो मैं पैरिटी हमेशा जीरो करके भेज रहा हूँ। जीरो का मतलब क्या है, मैं उसको नहीं ले सकता नेक्स्ट वाली वैल्यू को। और लास्ट मेरी क्या बनेगी कि मैं करंट वैल्यू को तो ले रहा हूँ, और साथ में क्या कर रहा हूँ, मैं दो, मतलब मैं एक आगे वाली को भी कंसिडर कर रहा हूँ, मतलब इस वाली वैल्यू को भी कंसिडर कर रहा हूँ। तो मैंने इसको प्लस टू का जंप कर दिया, और साथ में मैं कंसिडर कर रहा हूँ, मतलब मैं उसको वन पैरिटी से भेज रहा हूँ। तो इन तीनों का जो भी आंसर मैक्सिमम होगा वो मेरा आंसर होगा। अब मेरा सेकंड केस क्या बनता है, अगर मेरी पैरिटी जीरो, मतलब मैं क्या हूँ, मैं इवन इंडेक्स पे पढ़ा हूँ। अगर मैं इवन इंडेक्स पे पढ़ा हूँ तो मेरे दो चॉइसेस है, मैं उसको ले रहा हूँ। अगर मैंने उसको रिमूव करा तो मेरी जो इंडेक्सिंग है, जो मेरी री इंडेक्सिंग होगी वो मेरी इस तरह होगी कि मैं नेक्स्ट वाली पेयर को भी कभी नहीं ले सकता। तो एक वैल्यू होगी, मैं इसको नहीं ले सकता। अगर मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया, मतलब मैंने इवन वाली इंडेक्स को कभी कुछ करा ही नहीं उसके साथ, तो मैं सिंपल नेक्स्ट वाली वैल्यू पे चल जाऊँगा। नेक्स्ट वाली वैल्यू में क्या होगी, नेक्स्ट वाली वैल्यू में हमेशा ऑड ही होगी इवन के आगे वाली। तो ऑड वाली वैल्यू को मैं हमेशा ले सकता हूँ, तो इसमें क्या करूँ, मैं पैरिटी वन भेज दूँगा। तो इन दोनों का जो भी आंसर है वो मैं रिटर्न कर दूँगा। और सिमिलरली जो आपकी डीपी की स्टेट्स बनेंगी वो क्या होगी, आई और पैरिटी। मतलब ये टेक्निकली से आपका सोल्यूशन बन रहा है एन इंटू टू, मतलब जो भी आपका एन है मल्टीप्लाई बाई टू। तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और इसका सोल्यूशन। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका हो। सो आपको ये चीज़ समझ आ चुकी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। थैंक यू।